धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं जीवित खुदावन, आज के ये पवित्र दिन के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर हम फिर से पिता परमेश्वर आपके सिंहासन के सामने उपस्थित होकर आपके वचनों को पिता परमेश्वर प्रगाढ़ रूप से स्टडी करना चाहते हैं पिता। और सिर्फ पिता परमेश्वर बाइबल का अध्ययन नहीं और बोलना नहीं, बल्कि उसके अनुसार पिता परमेश्वर हमें चलने की पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए पिता परमेश्वर हमें इतनी सामर्थ्य दीजिए कि जो कुछ हम बोलते हैं, जो कुछ हम पढ़ते हैं, वो केवल बोलने और पढ़ने वाले नहीं, बल्कि उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सके पिता, और उसको अंगीकार करने वाले हो सके पिता। और पिता परमेश्वर केवल कुछ दिनों के लिए अंगीकार न करे, बल्कि पिता परमेश्वर हमेशा के लिए वो वचनों को पिता परमेश्वर पूरे तरीके से चबा चबा के पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर बदलने वाले हो सके, अपने विचारों को बदलने वाले हो सके, अपने आचार, अपने जो भी हमारा आचरण है वो सब हम पिता परमेश्वर के नाम से चेंज करने वाले हो सके पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर दिन पे दिन साल पर साल गुजरते चले जाते हैं पिता, पर हम वहीं के वहीं खड़े रहते हैं पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये जो प्रक्रिया पिता परमेश्वर कंटिन्यूअस बाइबल को पढ़ना, बाइबल की स्टडी करना और उस चीज़ को मनन करके उसे अपने ऊपर पिता परमेश्वर लाना और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताना, ये पिता परमेश्वर बहुत बड़ी देन है पिता, जो आप ही के द्वारा हमें मिल सकती है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी हम बाइबल का अध्ययन करते हैं उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके पिता। नहीं तो पिता परमेश्वर हमारा बाइबल पढ़ना, मनन करना सब कुछ व्यर्थ है पिता, क्योंकि हम अपने जीवन में कहीं पे भी कोई बदलाव नहीं लाते। हमारा हृदय ऐसे ही पिता परमेश्वर क्षणिक पिता परमेश्वर के वचनों में मग्न होता है और उसके बाद में फिर से संसार में चला जाता है। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे मनों को तो शुद्ध कर, हमें तो जांच, हमें तो परख और होने दे पिता परमेश्वर की जहाँ कहीं पे भी हमको ज़रूरत है बदलने की, वहाँ पिता परमेश्वर आप हमको बदलिए। ये सारी विनती पिता परमेश्वर मैं विशेष करके आगरा मसीह मंडली के लिए आपको धन्यवाद देती हूँ पिता कि ये पेज पर उन्होंने फिर से पिता परमेश्वर नए साल के दूसरे दिन में पिता परमेश्वर हमें मौका दिया है कि हम पिता परमेश्वर के वचन को समझ सके, उसको बांट सके और उसे सबसे पहले अपने जीवन में कार्यान्वित करने वाले हो सके। हम पिता परमेश्वर मैडम शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए, दोनों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। उनके साथ में आप सदा रहते हैं, उनके द्वारा पिता परमेश्वर आप बात करते हैं कि पिता परमेश्वर वो वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन को पूरे तरीके से चेंज करने वाले हो सके। इसके लिए पिता परमेश्वर हम दोनों का भी धन्यवाद करते हैं और दोनों के लिए परमेश्वर की सारी आशीषों को मांग लेते हैं पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का आज के दिन के लिए कि हम नए साल का एक दिन फिर से ख़त्म कर चुके हैं और आज हम दूसरे दिन को भी समाप्त करने पर जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि जो नया साल पिछले साल आया था, वही नए साल को हम अभी भी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं या नए साल में जो हमने पदार्पण किया है, बहुत ज़रूरी है कि हमने जो पुराने साल में परमेश्वर के लिए कुछ किया है या नहीं किया है, ये हम सब जानते हैं। हम अपने आप को झूठी गवाही तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो कम से कम हम झूठी गवाही ना दें, क्योंकि पिता परमेश्वर के जीवन की पुस्तक में सब कुछ लिखा हुआ है कि हमने इतने साल कैसे बिताए और हमने ये 2 दिन कैसे बिताए। सबसे बड़ी बात तो हमने ये 2 दिन कैसे बिताए, ये भी परमेश्वर
के राज्य में पूरे तरीके से लिखा हुआ है। और इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सोच समझकर अपने कदमों को बढ़ाएं, बहुत सोच समझकर अपने परमेश्वर के वचन को टेक इट फॉर ग्रांटेड ना लें, बल्कि हम उसके अनुसार परमेश्वर का जो भी वचन हम पढ़ते हैं, हम जो भी वचन परमेश्वर का जो देखते हैं, उसके अनुसार हम परमेश्वर के निकट आने वाले हो सके। आप अपना कैमरा बंद कर दीजिए। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद रूपी बलिदान इसलिए चढ़ाना चाहते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमसे कितना प्रसन्न है। पिता परमेश्वर हमारी किस तरीके से इबादत को ग्रहण करता है, किस तरीके से पिता परमेश्वर हमें अपने करीब में लाता है। आज का जो मेरा विषय है वो है इमिटेटिंग द गॉड ऑफ लव। इमिटेटिंग द गॉड ऑफ लव, परमेश्वर के प्रेम की नकल करना। ये आज का पहला जो हम जनवरी महीने के दूसरे दिन में जब आए हुए हैं, और हम ये वचन को बहुत ही सीरियसली लेंगे कि परमेश्वर के प्रेम की नकल करना, इमिटेटिंग द गॉड ऑफ लव। इसके ऊपर आज हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बतलाता है, परमेश्वर क्या चाहता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में रह के परमेश्वर की सारी जो इच्छा है, परमेश्वर जो हमसे बहुत प्रेम करता है, वो हमसे क्या कहता है। सबसे पहले आज हम जो अध्ययन करेंगे वो है इफिशियंस 5:1-5। इफिशियंस 5:1-5। उसके पहले हम देखते हैं कि इफिशियंस 5:1-5 हम पढ़ेंगे और सभी लोग इसके ऊपर मनन करें, चिंतन करें। कई बार हमने किया है, पर अभी नए साल में हम अपने आप को उस तरीके से ढालने की कोशिश करें, उस तरीके से चलने की कोशिश करें। तो इफिसियों 5:1-5 हम पहला वचन पढ़ेंगे। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। जिस तरीके से हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है, प्रिय बालकों के समान। हमको बालकों के समान अपने जीवन को उस तरीके से मोड़ना है जो लूका 18:15-17 में हम पाते हैं। लूका 18:15-17। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने देखकर डांटा। तब यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश न कर पाएगा। क्यों बालकों को ही परमेश्वर ने क्यों चुना? क्यों एखादे बड़े व्यक्ति को परमेश्वर ने नहीं चुना? प्रेज द लॉर्ड ओम प्रकाश जी। तो इसीलिए पिता परमेश्वर ने बालकों को इसलिए चुना कि जो बालक है वो इनोसेंट होता है, उसे किसी भी चीज का कोई शर्म नहीं होती। वो खुले आम लोगों के बीच में घूमता है, खुले आम लोगों के साथ में संपर्क करता है, बच्चों के साथ में इनोसेंटली वो पेश आता है। उसके मन में ये नहीं रहता कि अगर मैं इससे संबंध रखूंगा तो मेरे जीवन में कुछ तो भी बढ़ोतरी होगी, या ये व्यक्ति के साथ में रह के मैं बहुत बड़े पद को पाऊंगा। बिल्कुल वो निर्मल मन के होते हैं, उनमें कोई कपट नहीं होता, उनमें कोई छल नहीं होता, ना ही वो परमेश्वर को खुश करने के लिए ये सब काम करते हैं। वो बिल्कुल भी परमेश्वर को खुश करने के लिए गलत काम नहीं करते। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि पिता परमेश्वर कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है।
यानी स्वर्ग का राज्य हमारे भी लिए है, जिसका मन बालकों के समान है, जो बालकों के समान मन रखता है, पूरे तरीके से पवित्र होता है, किसी भी किस्म का छल कपट बैर उसमें नहीं होता। उस तरीके से परमेश्वर ने हमको भी कहा है कि उनके समान हमको बनना है, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाए। क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा, वह उसमें कभी भी प्रवेश नहीं करने पाएगा। अब ये हम देखें कि हम जो भी कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, या जो भी कुछ हम परमेश्वर के लिए बोल रहे हैं, या जो भी कुछ हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर आज अध्ययन कर रहे हैं, तो क्या हमें सचमुच में हमारा मन बालकों के समान है? क्या हम सचमुच में इनोसेंट है? क्या हमारे मन में कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं? और इसलिए ये वचन इफिसियों 5:1 में भी यही कहता है कि प्रिय बाल, इसलिए प्रियो बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। वही बात उसने कहा है कि बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण। प्रेज द लॉर्ड अनुपम भैया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि 1 और 2, इफिसियों 5:1 और 2 हमको क्या बताता है। जैसा हमने अपने घर में जो भी जहां पर भी हम रहते हैं, जैसा भी हमारी फैमिली है, उसमें जो हम कार्य करते हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो बुरा ही फल मिलेगा, अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही फल मिलेगा। क्योंकि हमारे को परमेश्वर के अनुसार अगर हम कार्य करते हैं, तो हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो ये सब कुछ देख रहे हैं। हमारा बोलना, किस तरीके से हम अपने घर में बर्ताव करते हैं, या झगड़ा करते हैं, या किसी को गाली देते हैं, या छल और कपट में रहते हैं, या हमारा एटीट्यूड क्या है, ये सारी बातें जो है ना, ये बच्चे बहुत ही माइन्यूटली देखते रहते हैं। उनके मन में यही आता है कि यही जिंदगी है, क्योंकि उनका मन तो कोरी स्लेट है, पूरी तरीके से कोरी स्लेट है। हम देखते हैं कि जब बच्चे लोग आपस में खेलते हैं, जरूर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, जरूर एक दूसरे को मारते हैं, बाल पकड़ के मारते हैं, उसका बॉल छीन लेते हैं, हर प्रकार के काम बच्चे जैसा बच्चा करता है वैसा करते हैं। परंतु वो बच्चे के मन में कपट नहीं होता कि मेरे साथ में उसने ऐसा किया। वो तो भूल जाते हैं थोड़ी देर में, और थोड़ी देर में लिपट के फिर से वही बच्चे के साथ में खेलते हैं जिस बच्चे के साथ में उन्होंने झगड़ा किया था। परंतु माता पिता अगर समझ जाइए कि एक आधे के बच्चे को दूसरे के बच्चे ने मारा पीटा, और माता और पिता वो परिवार से झगड़ने लग गए, तुम्हारे बेटे ने हमारे साथ में ऐसा किया, उसके कारण दोनों भी बच्चे बहुत निरुत्साही हो जाते हैं। वो लोग एक दूसरे के चेहरे को देखते रहते हैं कि ऐसी क्या बात हो गई। तो जिस तरीके से हम कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारा एटीट्यूड है, जिस तरीके से हम बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से हम घमंड बता रहे हैं, जिस तरीके से हम पैसों के लालच कर रहे हैं, जिस तरीके से हम आजू बाजू वालों के साथ में व्यवहार कर, वो सारी चीजें बच्चा देखता है। अगर हम कोई किटी पार्टी कर रहे हैं, या हम उस पार्टी में, पार्टी करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु उसमें गलत तरीके से, जैसे वो क्या हाउजी खेलते हैं, पत्ते खेलने का क्या है, अगर पैसा लगा के आप नहीं खेल रहे हो, पत्तो कार्ड्स भी जब खेलते हैं तो पैसे लगा के खेलते हैं, ये सारी चीजें एक छोटा बच्चा देखता है। उसको उसको ऐसा लगता है कि जो बड़े लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि बच्चा जो है वो हमेशा देख कर ही सीखता है, देख कर ही सीखता है। छोटे से बच्चे को देखिए और वही कार्य भी करता है। जब हम अपने अपने बच्चों को जब देखते हैं, आजू बाजू वाले बच्चों को भी हम देखते हैं, जिस तरीके से हम बैठेंगे, जिस तरीके से हम उठेंगे, जिस तरीके से हम बोलेंगे, जिस तरीके से हम व्यवहार करेंगे, बच्चा उसी का अनुकरण करेगा, वो वैसे ही करेगा। अगर हम छोटा सा बच्चा होता है, उसको हम जीभ दिखाते हैं, वो भी अपनी छोटी सी जीभ निकालने की कोशिश करता है,
जबकि उससे जीभ निकाली नहीं जाती, फिर भी वो कोशिश करता है, छोटा सा बच्चा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड आरती, प्रेज द लॉर्ड। कोशिश तो करता है वो, हमारा अनुसरण करता है वो। अगर हम उसके साथ में हंसते हैं तो वो हंसता है, अगर हम उसके साथ में खेलते हैं, छोटा सा बच्चा खेलते हैं, तो वो किलकारियां मार मार के हंसता है। तो ये सब बातें जो है, जो हम कर रहे हैं वैसा ही वो बच्चा भी सीखते चला जाता है। इसलिए हमको और हमारे ही पद चिन्हों पर वो चलता है, आगे हमारे ही पद चिन्हों पर चलता है। अगर हमारे घर में हमेशा झगड़े, लड़ाई, एक दूसरे की कपट की बातें, एक दूसरे के लिए बैर की बातें अगर वो सीखता है, देख रहा है, छुटपन से उसके स्लेट में वही बातें भरी हुई है, तो वो वही बातें सीखेगा। प्रेज द लॉर्ड दीदी, वो वही बातें सीखेगा। उसके लिए जरूरी नहीं कि वो कहीं और जाकर, लोगों के घर में कैसा भी व्यवहार क्यों ना हो, किसी के बच्चे के फ्रेंड के भी घर में अगर वो जाता है, उनके घर में कोई इन चीजों को नहीं सीखेगा। वो अपने माता पिता से सीखता है, अपने घर में जहां वो रहता है उससे सीखता है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर का अनुसरण करना है। हमारे सामने आज बाइबल खुली पड़ी हुई है, हम बाइबल में हमेशा एक से एक पद हम पढ़ते रहते हैं, उसमें कई ऐसी बातें, पूरा बाइबल हमारे लिए एक प्रकाशन है, एक रेवलेशन है कि हमने कैसे जीवन को जीना है, हमने क्या क्या करना है और हमने क्या नहीं करना है। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से बाइबल बताती है। हमारा परमेश्वर हमसे यही बातें सिखाता है हमको कि हम अपने लाइफ में किस तरीके की चेंजेस करें, हम किस तरीके से परमेश्वर के करीब आए। जैसा जैसा हम बाइबल पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम बाइबल पढ़ते हैं, वैसे वैसे हमको समझ में आता है कि हम कहाँ पर गलत हैं, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमको समझ में आता है। पर क्या हम उसके अनुसार अपने आप को बदलते हैं? क्या परमेश्वर जैसा चाहता है उस तरीके से हम अपने आप को बदलते हैं? जबकि हमने बाइबल में हमारे लिए ही वचन निकला, पर हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे जरूर कि ये वचन मेरे लिए है, मैंने इसमें अपने आप को बदलाव करना है, परंतु कुछ दिनों के बाद में वो हवा में उड़ जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का अगर हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर ने जो हमको सिखाया है, बाइबल में जो कुछ परमेश्वर की हिदायतें हैं, या हमसे प्रेम की बातें हैं, या हमसे किस तरीके का डेली रूटीन की बातें हैं, अगर हम उसको नजरअंदाज कर रहे हैं, तो हमारे यीशु मसीह का बलिदान पूरे तरीके से व्यर्थ है। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए, हम पापियों के लिए जो मृत्यु को सह लिया, वो सब कुछ व्यर्थ है, उसका रक्त बहाना व्यर्थ है। हम आज नए साल के दूसरे दिन में आ गए हैं, एक दिन हमारा खत्म हो चुका है और दूसरा दिन भी खत्म होने के कगार पे है। 5 घंटे के बाद में, 4 घंटे के बाद में ये दिन भी खत्म हो जाएगा, नए साल के 2 दिन खत्म हो जाएंगे। तो क्या हमने हमारे परमेश्वर के बलिदान को याद रखा है? परमेश्वर ने जिस तरीके से भी हमको चलने को बताया है, क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? सबसे बड़ी उसकी आज्ञा, एक दूसरे से प्रेम करो, जैसा मैं तुमसे प्रेम करता हूं वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। ये परमेश्वर की प्रथम हमसे गुजारिश है, ये कहना पड़ेगा। आज्ञा क्या माने, हम कोई आज्ञा नहीं मानते, पर वो हमसे गुजारिश कर रहा है, वो हमसे प्रार्थना कर रहा है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम भी मुझसे प्रेम करो, लोगों से प्रेम करो, शत्रुओं से प्रेम करो। अपने प्रेम करने वाले के साथ में तो हर कोई प्रेम करता है, पर परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह का वचन है ये, कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। हम अगर उसी बात को नहीं सोचते हैं, उसी बात को नहीं मानते हैं, तो क्या हम अपने जीवन का
संपूर्ण जीवन को समर्पित करना, परमेश्वर के लिए भेंट रूपी उसको बलिदान चढ़ाना, क्या हम ये कर रहे हैं? क्या हम ऐसे परमेश्वर के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि पिता, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है? क्या हम कर रहे हैं? साल तो गुजर गया, 2022 तो गुजर गया, क्या क्या हुआ? हमने क्रिसमस भी मना लिया, हमने न्यू ईयर भी मना लिया, पर क्या परिवर्तन आया हमारे जिंदगी में? कोई अगर हमको थोड़ा सा ठेस भी पहुंचा देता है तो हम उससे गुस्सा हो जाते हैं, और वो गुस्सा हमारे मन से जाने का नाम ही नहीं लेता। और वो लोगों को समझ में आता है कि कोई हमसे नाराज है, परंतु मैं अगर कुछ करती हूं और कोई अगर मुझसे नाराज है, वो मुझे समझना है कि कहां पर मैंने गलती की या कहां पर मेरी गलती हुई। आप उस व्यक्ति को पूछ के देखिए कि मैंने कहां पर गलती की, ताकि मुझे सुधरने का मौका तो मिले, मैं उससे प्रेम का इजहार तो करूं, पवित्र प्रेम का। पवित्र प्रेम के बारे में मैं उससे पूछूं तो जरूर, जिस तरीके से रोमन्स 12:1 बताता है। हम ये वचन को पढ़ेंगे कि रोमन्स 12:1 हमको क्या बताता है। हम अच्छे तरीके से जानते हैं ये बातों को ना, हमने कई बार पढ़ा भी है, कई बार सोचा भी है, पर फिर से हम उसी तरीके से चलने लग जाते हैं। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। ये पौलुस कहता है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। रिक्वेस्ट कर रहा है, वो आदेश नहीं दे रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा है, वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। बस 3 चीज को कहा है उसने, पर वो 3 चीज ही कितनी भयानक है। अपने शरीर का बलिदान करना है हमको। हमने परमेश्वर के लिए भेंट और बलिदान के रूप में अपने शरीर को चढ़ाना है, और वो भी जीवित कि हमारे मन में कभी किसी के लिए कोई कपट नहीं, हमारे मन में किसी के लिए कोई बैर नहीं, हमारे मन में किसी के लिए कोई ईर्ष्या नहीं, या हमारे मन में चर्च में बैठने के बाद में भी अरे उसने मेरे साथ में बात नहीं किया, अरे उसने मेरे साथ में नहीं देखा, या उसने मुझे विश नहीं किया, या वो बिना देखे मुझको चला गया। ये सब बातों की और हम ध्यान लगाते हैं। क्या हमने जीवित बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया? पवित्र बलिदान क्या हमने परमेश्वर को चढ़ाया? संडे के दिन में वहीं पे वहां पर चल रही है सब कुछ, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के वचनों का प्रचार हो रहा है, पर हम यहीं पे लगे रहते हैं। हमारे यहाँ फोटो नहीं खींची, मुझको अवॉइड कर दिया, मेरी फोटो को काट दिया। मैं ये कहती हूँ कि क्या हम फोटो खिंचाने गए हैं, या हम लोगों के बाहरी एटीट्यूड को देखने को गए हैं कि लोग हमारे साथ में कैसे पेश आ रहे हैं? परमेश्वर का वचन जो पौलुस के द्वारा लिखा गया है, वो वचन के द्वारा हमसे विनती कर रहा है कि अपने शरीर का जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। जो भी कुछ अभी मैंने बोली, क्या वो जीवित बलिदान है? क्या वो पवित्र बलिदान है? क्या वो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान है? जाओ ना तुम हर संडे चर्च जाओ, पर क्या फायदा? क्या फायदा? हम बाहरी इसमें चले जाते हैं। हमारा मन बच्चों जैसा नहीं है। बच्चे कभी ऐसा नहीं सोचते कि वो दूसरे बच्चे के साथ में खेल रहा, मेरे साथ में नहीं खेल रहा करके वो चुपचाप खड़ा है। नहीं, वो खुद उनमें शामिल होकर खेलने लग जाते हैं, और वो 2 बच्चे जो खेलते रहते हैं वो तीसरे को भी उसका शामिल कर लेते हैं। क्या हम चर्च में ऐसा करते हैं? मैं चर्च में बाहर निकलने की बात तो नहीं कर रही, मैं चर्च के अंदर की बात कर रही हूँ। हमारा ध्यान लोगों के ऊपर लगा रहता है,
अगर कोई प्रेजेंट वर्शिप में अगर कोई हाथ नहीं उठा रहा है, हम थोड़ा सा शर्मा जाते हैं अपना हाथ उठाने के लिए। क्या हम उनके लिए हाथ उठा रहे हैं? क्या हम जीवित बलिदान उनके लिए चढ़ा रहे हैं? क्या हम पवित्र बलिदान कलीसिया के लिए चढ़ा रहे हैं? नहीं प्रियो, हम तो ये परमेश्वर के लिए चढ़ा रहे हैं। और जो परमेश्वर में खोया हुआ रहता है ना, जो परमेश्वर में पूरे तरीके से खोया हुआ रहता है ना, वही जीवित, पवित्र और परमेश्वर को मन भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाता है। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जीवन में जब भी हम परमेश्वर के साथ में जब रहते हैं, परमेश्वर ने हमको यही सिखाया है जो इफिसियों 3 में लिखा हुआ है। इफिसियों 3:5 जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्याभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। यानी करने की तो बात अलग है, वो तो बहुत दूर की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसकी चर्चा तक तुम में ना हो। व्याभिचार हो गया, लोभ हो गया और अशुद्ध काम, किसी भी प्रकार का अशुद्ध काम और लोभ की चर्चा तक ना हो। हम परमेश्वर के सामने जब जाते हैं तो परमेश्वर को जो नहीं भाता, जैसे व्याभिचार परमेश्वर को नहीं पसंद, अशुद्धता परमेश्वर को नहीं पसंद, घमंड से चढ़ी हुई आंखें परमेश्वर को नहीं पसंद, पर हम इन सब चीजों से बचने के लिए ये करते हैं, बल्कि उनके जीवन में, हमारे जीवन में इसकी चर्चा तक नहीं होना चाहिए। चर्चा तक नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में ये गलत बातों की, जो हमने ऊपर में पढ़ा, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो ये व्याभिचार हो गया, ये घमंड हो गया, ये अशुद्धता हो गया। इन सब चीजों से हमको पूरे तरीके से बचना है, अलग हट जाना है, बल्कि उसको अपने जीवन में उसका नाम भी नहीं लेना है। यानी उसकी चर्चा भी, छोटा सा अंश की भी चर्चा हमारे बीच में नहीं होना चाहिए। क्या हम लोभी नहीं? व्यभिचार का अर्थ एक ही मत लीजिए। अगर हम परमेश्वर को जीवित बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं और हम लोभी हैं, तो क्या परमेश्वर हमारे जितने भी हम पढ़ रहे हैं, जितना भी हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा? हमको तो उसकी चर्चा भी नहीं करनी है, उस चीज की हमको चर्चा भी नहीं करनी है, बल्कि हम अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को उंगली उठाते हैं, कई ऐसे लोगों के ऊपर हम उंगली उठाते हैं कि अरे मैंने उसको 2 बार उसके साथ देख लिया, अरे मैंने 3 बार उसको उसके साथ देख लिया, कितना हंस हंस के बातें कर रही है। ज्यादातर उन लोगों के लिए बड़ा कठिन प्रसंग हो जाता है जिनके पति जीवित नहीं है। हर बात में लोग उनके ऊपर इस तरीके से देखते हैं कि किस तरीके का जीवन ये जी रही है। थोड़ा भी अगर किसी के साथ में बात कर लिए, किसी के साथ में चले गए, अरे यानी हमको तो इसकी चर्चा भी नहीं करनी, परमेश्वर कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी कुछ है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर का हर एक वचन हमको संकेत देते रहता है कि हमें किस तरीके के जीवन को जीना चाहिए। और हमें परमेश्वर के, जब हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर ने कहा है कि तुम सब मेरी संतान हो, तुम सब मेरी संतान हो, और हमको पवित्र जीवन इस तरीके से जीना है कि कोई अपवित्र कार्य हमसे ना हो, कोई अपवित्र कार्य हमसे ना हो। जो गलत चीज हमको आकर्षित करती है उससे हम परे हो जाएं। हम ये याद कर ले कि हम इसके लिए नहीं बनाए गए हैं। परमेश्वर ने हमारी रचना जो की है, परमेश्वर ने जब हमारी रचना खुद की है, तो वो जैसा पवित्र है वैसे ही उसने हमें भी पवित्र बनाया है। तो हम अपने जीवन को किस तरीके से हम रचे गए, पवित्र किए गए और अलग किए हुए लोग हैं। हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको हर किसी के साथ में
से अलग करके रखा है। परमेश्वर ने हर किसी को बनाया, ऐसा नहीं कि नहीं, परंतु जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो परमेश्वर ने उन लोगों को 2 कुरिन्थियंस 6:14-18, 2 कुरिन्थियंस 6:14-18, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जूतो। इसको अपन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। हम चर्च में धार्मिकता का जीवन जीने को जाते हैं कि अधार्मिक जीवन जीने जाते हैं, ये हर कोई सोच ले। सिर्फ चर्च में ही वो जीवन नहीं जीना है प्रियो, ये तो हमारी जिंदगी भर परमेश्वर ने हमको ये सलाह दी है, परमेश्वर ने हमको प्रेम से बतलाया है, क्योंकि उसने हमको बनाया है। ज्योति और अंधकार की क्या संगति, हम ज्योति के संतान हैं तो अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब बातें, हमको याद रखना है कि हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, इसलिए कहा कि तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो। वो मंदिर में परमेश्वर बसेगा, वो मंदिर में लोग परमेश्वर चला फिरा करेगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। जो परमेश्वर के साथ में चलते हैं, जो परमेश्वर को इजाजत देते हैं कि वो हमारे जीवन में पूरे तरीके से समाकर हमारे जीवित परमेश्वर के हम मंदिर बन जाए, और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। बहुत ही स्पष्ट वचन है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हम लोगों को खुश करने के लिए प्रसाद ले लेते हैं, लेकिन तो बाद में फेंक देते हैं, पर भाई उनको खराब नहीं लगना चाहिए। हमने अशुद्ध वस्तुओं का अपने हाथ में तो ले लिया, मुंह में नहीं डाला, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके बीच से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। मूर्ति पूजा केवल मूर्ति के सामने जाके पूजा करना ही मूर्ति पूजा नहीं है। बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया गया, हमारे मन में जितने भी विचार चलते हैं ना, जो भी कोई गलत बातें हमारे मन में चलते हैं ना, अविचारी बातों को हम जो अविचारी बातों के साथ में हम जीते हैं ना, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। आप कहेंगे कि मैंने तो मूर्ति की पूजा नहीं की, पर हमारे मन में जो भी कुछ चलता है, परमेश्वर से हट के हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, वो मूर्ति पूजा के बराबर है। और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परंतु तुमको अशुद्ध वस्तुओं को नहीं छूना है, व्यभिचार से अलग रहना है, अविश्वासियों के समान जुए में नहीं जूतना है, अधर्मियों के साथ में अपने जीवन को नहीं बिताना है, अंधकार में हमको नहीं रहना है, अविश्वासियों के साथ में हमको कोई, उनके लिए प्रार्थना करिए, उनके परमेश्वर का उनको वचन बताइए, पर उनके अनुसार हम ना चले। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। अब हम देखेंगे इफिसियों 5:4। और ना निर्लज्जता, न मूढ़ता की बातचीत, न ठट्टे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। करते हैं हम ठट्टा ना, करते हैं हम ठट्टा। क्या अभी वो परमेश्वर के मंदिर में से निकली, अभी संडे को अपने इसमें से निकली, और देखो वहां पे उसका लोगों के लिए बदनामी चालू हो गई। तुम उसके लिए क्या कर रहे हो? तुम भी चुगली कर रहे हो, तुम भी उसका न्याय कर रहे हो कि अभी वो निकली, देखो वो कैसे कर रही है, वो कहीं मेरे बारे में तो नहीं बोल रही। ये मन में रखना, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि
कोई भी ऐसी बात, क्योंकि ये बातें हमें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाएगा। केवल परमेश्वर हमसे धन्यवाद ही मांगता है प्रियो, वो हमसे और कुछ नहीं मांगता। वो केवल धन्यवाद रूपी बलिदान ही हमसे चाहता है। पौलुस ने हम यहाँ पे सचेत करता है कि हम परमेश्वर के जन जो लोग हैं, ऐसे वाद विवाद या वार्तालाप का ना फंसे। ऐसे वार्तालाप में, ऐसे वाद विवाद में परमेश्वर के जन ना फंसे, क्योंकि परमेश्वर हर ऐसी बातों का न्याय करेगा। देखिए स्पष्ट लिखा है, हर ऐसी बातों का न्याय करेगा जो हमारे मुंह से निकम्मी बातें निकलती है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। और ये मत्ती 12:33 से 37 में लिखा हुआ है। मत्ती 12:33-37। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हम अपने फल कैसे पहचाने जाएंगे? परमेश्वर के फल अगर हम में दिखते हैं तो हम पहचाने जाएंगे कि हम परमेश्वर के जन हैं। आप जानते हैं गलातियों 5 में सब कुछ लिखा हुआ है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। जो मैंने अभी कहा ही ना कि मुंह से हमको निकम्मी बातें भी नहीं निकालनी है, मुंह से हमको गलत बातें भी निकालनी नहीं है। इससे परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हम सोच ले, हम बुरे हैं या अच्छे हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, देखिए, जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। बुरी बात जो करेगा उसका लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। कोई तेरे पे दोष लगाता है नहीं लगाता है, पर तू अपनी ही अच्छी बातों के कारण निर्दोष ठहरेगा और अपनी ही बुरी बातों के कारण तू दोषी ठहरेगा। हम ही हैं पाप करने वाले। हम दूसरों पे उंगलियां उठाते हैं, उसने ऐसा करी, उसने वैसा करी, हमने उसके ऊपर तोहमत लगाई, तो हम निर्दोष कैसे साबित होंगे? क्योंकि हमारे मुंह से गलत बात निकली। ये परमेश्वर का वचन बहुत ही सिंपल वे में हम लोगों को समझा रहा है। हम जल्दी जल्दी बोलेंगे क्योंकि 7:45 हुआ चला जा रहा। इसीलिए हमको बहुत ही सतर्कता से संसार की बातों को अलग करना है अपने मन से। संसार की बातों पर हमको मन नहीं लगाना है, क्योंकि संसार की बातों में हमको बहुत खुशी मिलती है। हम हमेशा देखते हैं कि हम संसार की बातें जब करते हैं ना, घंटों निकल जाते हैं। चर्च खत्म होने के बाद में हम कई घंटा हम बैठ के बात कर सकते हैं संसार की बातें, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद देना ही सोता है। परमेश्वर केवल और केवल हमसे धन्यवाद रूपी बलिदान ही चाहता है। वो महान है, अनुग्रहकारी है, प्रेम करने वाला है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर जब हमारे साथ में है। और यीशु मसीह के आने पर तो वो बेचारा क्रोध भी नहीं करता, वो तो हमारी बाट जोते रहता है कि कब इसके मुंह से अच्छी बातें निकले। वो हमें बताना चाहता है कि तू गलत रास्ते पर है, मैंने तुझे ये नहीं सिखाया। परंतु हम संसार के बजाय हम संसार के उलझन में अपने आप को इतना लपेट लेते हैं, और महान प्रेम जो यीशु मसीह से हमें मिलता है, प्रभु से हमें मिलता है, अनुग्रह जो हमें उससे मिलता है, उससे हमको आनंदित होने के लिए पिता परमेश्वर ने कहा है। पर क्या हम हमारे जीवन को बदलते हैं? जिस तरीके
जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, कई बार हमने पढ़ा, हमारा बीता साल चला गया, 2022 चला गया, क्या हम बदले? क्या हमने अपने जीवन में अपने आप को चेंज किया? तो क्या पिता परमेश्वर हमको, यीशु मसीह हमको छोड़ देता है? नहीं, वो तो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। एक माली का उदाहरण, परमेश्वर से वो प्रार्थना करता है कि 1 साल और दे दे पिता, और 1 साल दे दे। मेरे लिए 2022 चला गया। यीशु मसीह परमेश्वर के सामने अपना कटोरा लेके भीख मांग रहा है कि इसके लिए 1 साल और दे दे पिता मुझे। यहाँ मैं इसको संभालूंगा, यहाँ मैं इसको परमेश्वर की बातें बतलाऊंगा, यहाँ मैं इसके मन के बदलने की पूरे तरीके से संभव कोशिश करूंगा। पर क्या मैं उसको प्रतिसाद देती हूँ? प्रेज द लॉर्ड शबनम, क्या मैं उसको प्रतिसाद दे रही हूँ? हो गया, 2022 गुजर गया। क्या परमेश्वर मेरे लिए फिर भी, यीशु मसीह मेरे लिए फिर भी परमेश्वर के सामने भीख मांग रहा है? क्योंकि वो किसी को भी नाश नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने ही हमको बनाया है, हम उसी के स्वरूप में रचे गए हैं। वो चाहता है कि हम बालकों के नाई उसके सामने चले जाएं, बालकों के नाई उसके साथ में पूरे तरीके से समर्पित हो जाएं। आज आज 2 दिन भी गुजर गए। यीशु मसीह एक मालिक के रूप में हमारे सामने है, जो अपने मालिक से हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, 1 साल और पिता, 1 साल और दे दे। मैं इसको खाद डालूंगा, मैं इसको पानी दूंगा, वचन रूपी खाद मैं इसको खिलाऊंगा, वचन रूपी पानी मैं इसको पिलाऊंगा, जीवन का जल मैं इसको पिलाऊंगा कि ये कभी प्यासी ना होगी। क्या मैं सामरी स्त्री की तरह अपना घड़ा छोड़कर, अपने सारी समस्याओं को छोड़कर, कि मुझे इतने दूर पानी लेने आना पड़ता है, वो अपनी समस्याओं का जिक्र करती है शुरू में, घड़ा छोड़ने को तैयार नहीं होती है वो, पर वो समस्याओं को जब परमेश्वर के यीशु मसीह जब उसके साथ में वार्तालाप करता है, वो समस्याओं को छोड़कर वो सामरी स्त्री जाकर अन्य स्त्रियों को परमेश्वर के बारे में बताती है, और जिसके साथ में सब लोग नफरत करते थे, जिसके लिए सब लोग चिढ़ते थे उससे, उसकी बातों को सुनकर सारी स्त्रियां यीशु मसीह के पास में आती है। क्या है मेरा जीवन? वो सामरी स्त्री को बदलना यीशु मसीह के लिए बहुत आसान था, पर हम लोगों को बदलना यीशु मसीह के लिए एक कठिन कठिन समस्या बन के रह गई है। हम इतने ज्यादा कठोर मन के हो गए हैं, हम इतने ज्यादा कठोर मन के हो गए हैं कि हम बदलना ही नहीं चाहते। रोज हर साल परमेश्वर अपने पिता से यीशु मसीह विनती करता है, 1 साल और दे दे पिता, 1 साल और दे दे। पर हम अपने ही उलझन में और पैसों में, संपत्ति को बटोरने में उसकी पूजा करने लग जाते हैं, पैसों की पूजा करने लग जाते हैं, वेल्थ को हम सब कुछ मान लेते हैं, हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि ठीक है ना परमेश्वर, मैं तेरे लिए तो बोलती हूँ ना, मैं तेरे लिए तो सब कुछ कर रही हूँ ना, तो मुझे पैसे कमाने के लिए तू क्यों रोकता है? परमेश्वर ने कहा कि तू पैसे कमाने के लिए मत जा, मेहनत का फल ही परमेश्वर चाहता है हमसे। ऐसी कमाई परमेश्वर हमसे नहीं चाहता, वो तो चोरी हो गई, वो तो लालच हो गया, वो तो दुष्कामना हो गई। हम लोगों के हक को छीन के, अगर दूसरों को हक को छीन कर हम अगर पैसा कमा रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए पाप हो गया। पर हम उस पाप में बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। धन की ओर हम दौड़े चले जाते हैं, धन बटोरने की कामना हमको नहीं छोड़ती। 2022 में भी नहीं छोड़ी, 2023 में भी नहीं छोड़ेगी। हम चाहते हैं उसके पास में इतना पैसा है तो मेरे पास में क्यों नहीं? और यही जो
कंपटीशन की भावना है, ये हमको गलत रास्ते पे लेके जाती है। हम गलत तरीके से उसका धन को कमाना चाहते हैं, हम अपने उस गलत चीज की ओर आकर्षित होते हैं, उस गलत चीज की ओर हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरे पास में विपुल संपत्ति हो, मेरा घर बहुत सुंदर हो। बट जो घर नश्वर है उसको सुंदर बनाकर क्या फायदा। मैं ये नहीं बोलती कि साफ सफाई मत करो, ये नहीं करो, सब कुछ करना है हमको, पर उसके लिए हमको धन का संचय करने की क्या जरूरत है जो टूट जाएगा, जो बिखर जाएगा। वो घर हमारा पूरे तरीके से नश्वर है जहां हम रह रहे हैं। हमने 2022 में भी यही किया। आज के 2 दिन हमारे गुजर जा रहे हैं, हमने क्या परिवर्तन आया बतलाइए। 2 दिन में हमने क्या परिवर्तन आया? क्या हमारे मन में किसी के प्रति कपट की भावना नहीं आई? क्या हमने कभी किसी के लिए कुछ बोला नहीं 2 दिन में? क्या हमने उसकी चुगली नहीं करी या उसके लिए थोड़ा सा क्रिटिसाइज नहीं किया? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं किया ना। परमेश्वर मैंने ज्यादा तो नहीं बोला और फिर माफी भी मांगा ना मैंने, तो पर तूने जानबूझ के पाप किया, क्योंकि तू परमेश्वर के वचन को जानती है। परमेश्वर का वचन तेरे सम्मुख है, हर चीज तो जानती है। जब हम दूसरे लोगों को जब बोलते हैं ना, परमेश्वर के वचनों को कोट करते हैं हम कि परमेश्वर का वचन ऐसा ऐसा बोलता है, पर तू चोरी करती है, तू झूठ बोलती है, तू गलत बातें करती है, तू ऐसी करती है, तू वैसी करती है, क्या परमेश्वर मेरे भेंट को ग्रहण करेगा? परमेश्वर मेरे मुख से बोले गए शब्दों का प्रतिफल मुझको देगा? क्योंकि मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में किसके लिए क्या कपट है, ये परमेश्वर को मालूम है ना। शबनम को नहीं मालूम, ग्रेस दीदी को नहीं मालूम, अनुपम भैया को नहीं मालूम, जितने हाजिर है किसी को नहीं मालूम, पर मेरे मन में क्या है, मेरा हृदय क्या चाह रहा है, मेरे हृदय की क्या अपेक्षा है, ये परमेश्वर को मालूम है। नकली मुखौटा पहनकर परमेश्वर के वचन को देना, ये इसका न्याय होगा, जरूर होगा। एक दूसरे से प्रेम करो, पर मैं किससे प्रेम करती हूँ? इतना छोटा सा उदाहरण है मेरे लिए कि एक दूसरे से अपने समान प्रेम कर, अपने शत्रुओं से अपने समान प्रेम कर। क्या मैं इसको फॉलो की 2022 में? मेरे मन में सदा यही बात रहती है, मेरा पोजीशन, मेरी पोजीशन, तेरी पोजीशन परमेश्वर के राज्य में क्या है, इसका हम कभी विचार नहीं करते कि मेरी पोजीशन परमेश्वर के राज्य में क्या है। क्या परमेश्वर मुझे ग्रहण करेगा? अनुग्रह का काल, अनुग्रह का काल, पर परमेश्वर का वचन ही यहाँ कहता है कि ऐसी निकम्मी बातें अगर मनुष्य के मुंह से निकलती है तो उसका न्याय होगा, और हमारे मुंह से हमेशा ही निकलती है। हम अपने पोजीशन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। पैसों को कमाने के लिए हम वो भगवान रूपी पैसा रूपी भगवान, उसको हम पूज रहे हैं, उसके अधीन जा रहे हैं, हम उसको हम सरेंडर हो रहे हैं। जिस तरीके से 1 जॉन 5:21 कहता है, ये हम जल्दी से बता देंगे। कोई अनैतिक काम, कोई अपवित्र काम, लोभी मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ये हम पहले देख लेंगे 1 कुरिन्थियंस 6:9। ये जो हमने अभी जो दे पढ़ा है ना, उसके लिए हम जल्दी से देख लेंगे 1 कुरिन्थियों 6:9। उसमें परमेश्वर का वचन कहता है, पर क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? देखिए यहाँ परमेश्वर का वचन है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन है। अनुग्रह का काल, अनुग्रह का काल, पर कहीं तो परमेश्वर का वचन भी बोलता है ना कि ऐसे लोग, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना पर मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगमन, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, लोभी,
पियक्कड़, गाली देने वाले, अंधेर करने वाले, ये सब परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। स्पष्ट है। और तुम में से ऐसे कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। परमेश्वर के लहू से हम धोए गए, उसके नाम से हम पवित्र बने, उसकी आत्मा से हम धोए गए, तब हम पवित्र और धर्मी ठहरे। क्या हम उसके वचन का सचमुच में पालन कर रहे हैं? 1 जॉन 5:21 क्या कहता है? लास्ट में पढ़ेंगे हम। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। मूर्त यानी सिर्फ आइडल नहीं। हमने जो भी अभी पढ़ा ना, ये जो 1 कुरिन्थियंस 6:9 में जितने भी पढ़े, वो सब मूर्ति पूजा के बराबर है। उससे भी भयानक है, बल्कि उससे भी भयानक है। इन सब चीजों से हमको बचना है। इन सब चीजों से बचने के लिए हमको बच्चा बनना है। बच्चों के जैसा हमको मन रखना है। ये सारी चीजें, अपवित्र चीजें, घिनौनी चीजें, लोभीपना, अपना पोजीशन के लिए पीछे दौड़ते चले जाना, मेरी पोजीशन, मेरी पोजीशन, मेरी पोजीशन, ये बच्चों में नहीं होता प्रियो। इसलिए तो परमेश्वर कहता है ना कि मुझे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, ऐसो ही का है। हमारा जो आचरण है, हमारा जो बोल चाल है, हम जिस तरीके से पेश आते हैं, हम खुद अपने आप को सोच ले कि हम क्या सचमुच में जिस तरीके से लूका 18:17 में कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण नहीं करेगा, वह उसमें कभी प्रवेश नहीं करने पाएगा। स्पष्ट है वचन। कहीं पे भी परमेश्वर ने घुमा फिरा के बात नहीं की है प्रियो, कहीं पे भी नहीं। बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें, और ये केवल उसी समय हो सकता है जब हम अपने अहम को छोड़ दें, जब हम अपने लोभ को छोड़ दें, जब हम अपने पैसों से तौबा कर लें। पैसा नहीं कमाना परमेश्वर नहीं बोलता है, पर कैसा तुम पैसा कमा रहे हो, कहां से पैसा तुम इकट्ठा कर रहे हो, किसके पैसे को तुम संग्रहित कर रहे हो, ये महत्वपूर्ण है। बच्चा कभी पैसों की पूजा नहीं करता। बच्चे को पैसे दे तो समझता भी नहीं। हमारे यहाँ चर्च में एक छोटा बच्चा था, वो बच्चे को जब कॉइन दिया जाता था ना, तो वो बड़ा खुश हो जाता था। कॉइन को रखता था, पर नोट उसको देते थे ना, जाकर पानी में फेंक देता था। कोई भी पानी मिलने तो उसको वहां पे फेंक देता था, और वो कॉइन को अच्छा रखता था। बच्चा है वो, इनोसेंट है वो। क्या हम ऐसा करते हैं? कभी हमने 100 रुपए का नोट ऐसे पानी में फेंका है? इसीलिए हमको परमेश्वर के राज्य में अगर प्रवेश करना है ना, तो हमको सचमुच में बालकों के नाई बनना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर के सु अवसर के लिए, ये संधि के लिए पिता परमेश्वर, जो हमको आगरा मसीह मंडली के द्वारा मिली है पिता, कि हम आपके वचन को बहुत ही पिता परमेश्वर सजगता के साथ में, और बहुत ही पिता परमेश्वर ये सोच कर कि हम में इसमें से क्या गलतियां हैं, ये सोच कर पिता परमेश्वर हमने जब ये वचन को बोला, होने दीजिए पिता परमेश्वर की जिस तरीके से हमने ये वचन को बोला है, हम पिता परमेश्वर ये वचन पर चलने वाले हो जाएं पिता। हम ये वचन को पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर, और उस वचन को जो आपने हमको, कई सालों से हम ये वचन को पढ़ते आ रहे हैं, परंतु पिता परमेश्वर हम अपने आप को बदलने में नाकामयाब ना हो जाएं पिता परमेश्वर। हमारी पिता परमेश्वर आप पूरी तरीके से सुधि लेते हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हम भी आपके वचनों को पिता परमेश्वर केवल सुनने वाले ना हो, बल्कि उसके अनुसार हम चलने वाले भी हो सके पिता परमेश्वर। हमने ये 2000
2023 का जो 2 दिन पिता परमेश्वर हमने गंवा दिया, होने देना पिता परमेश्वर के आने वाले दिनों में हम पिता परमेश्वर केवल और केवल आपको देखने वाले हो सके, आपके अधीन रहने वाले हो सके, आपकी निरंतर उपासना करने वाले हो सके और हमारे मुंह से कोई अशुद्ध बातें न निकले। ये पहले मैं आपसे मांगती हूँ पिता, हमारे मुंह पर पहरा लगा, हमारे मुंह पर पहरा लगा पिता परमेश्वर। हम कोई चालबाजी की बातें किसी से ना करें पिता, चाहे कोई हमारे लिए कुछ भी क्यों ना कहें। हम पिता परमेश्वर वो एक्सप्लेनेशन देने के बजाय, मनुष्य को एक्सप्लेनेशन देने के बजाय हम परमेश्वर के समर्पित हो जाएं, परमेश्वर से माफी मांग लें और अपने जीवन को पिता परमेश्वर लोग क्या बोल रहे हैं ये सब चीजों को छोड़कर अपने परमेश्वर के अधीन हम हो जाएं पिता परमेश्वर। ये सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं जो हमने आज पिता परमेश्वर आपके वचनों में से देखा, पढ़ा और उसी के अनुसार हम पूरे तरीके से अपने आप को बदलने वाले हो सके। सब कुछ पिता परमेश्वर हम बड़े ही धन्यवाद के साथ में और पिता परमेश्वर धन्यवाद के साथ में परमेश्वर को सबसे पहले धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आज हमको अनुपम भैया और मैडम शबनम ने फिर से ये मौका दिया कि हम आपके वचनों को पूरी तरीके से बोलकर उसके अनुसार आत्मसात करके उसके अनुसार अपने जीवन को जीने वाले हो सके। पिता सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको, पिता परमेश्वर धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड एंजेलिना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।